से 8 तारीख के बीच में उन शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करने की भी बातें आई और सभी शिक्षकों ने अपना योगदान भी कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि सक्षमता 2 भी परीक्षा शिक्षकों ने दिया है और उत्तीर्णता हासिल करने के बाद वैसे शिक्षक जो है काउंसलिंग भी करा के बैठे हुए हैं। तो उस ओर मैंने देखा, क्योंकि वहां से एक आवाज भी उठ रही थी, टिया जो हमारे सक्षमता 1 के शिक्षक हैं वो योगदान कर लिए जब विद्यालयों में, तो सक्षमता 2 वाले शिक्षक भी जो काउंसलिंग करा के बैठे हुए हैं उनके मन में भी यह सवाल थी कि मैं भी जल्द से जल्द विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर लूं। और इस क्रम में मैंने देखा कि विभाग के द्वारा थोड़ी विलंब हो रही है, तो मैंने आज माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलके और उनकी समस्याओं पर उनकी ओर से ध्यान आकृष्ट किया। और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को मैंने कहा भी कि देखिए सारी प्रारूप तो बनी हुई है, योगदान की फॉर्मेट भी बनी हुई है, बस आप उनको औपबंधिक नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दीजिए। काउंसलिंग होके पड़ा हुआ है और माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा भी सकारात्मक आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द ही हम सक्षमता 2 उत्तीर्ण जो लोग हैं उनको भी योगदान की प्रक्रिया हम लोग जल्द से जल्द पूरी कराएंगे। और मैंने एक और आग्रह किया है कि बहुत सारे हमारे कुछ ऐसे शिक्षक थे जो सक्षमता 1 के काउंसलिंग में छूट गए थे या सक्षमता 2 के काउंसलिंग में भी जो लोग छूटे हुए हैं उनके लिए भी मैंने मांग किया कि जल्द से जल्द उनकी भी काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूरी आप करवा दीजिए, ताकि वैसे जो शिक्षक जो छूटे हुए हैं वो लोग भी जल्द से जल्द विशेष शिक्षक बने और सरकारी कर्मी का दर्जा हासिल करें। जी बिल्कुल। इसके साथ ही आनंद जी, अगर हम बात करें तो इससे पहले यानी कि फेज 1 में जिन शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया गया है उसमें काफी विलंब हुआ, काफी देरी हुई। कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें जैसे ही विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया गया उसके अगले ही दिन वे शिक्षक रिटायर हो गए। तो ये भी एक समस्या है कि विलंब होने से शिक्षकों पर इसका असर होता है। तो क्या इस बार पहले उन्हें दिया जाएगा दर्जा या फिर विलंब होगा? देखिए रश्मि जी, विलंब तो अब सवाल नहीं है, विलंब तो बहुत विलंब हो गया क्योंकि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में बनी थी। और जी विशिष्ट शिक्षक नियमावली जब 2023 में बनाई गई थी उस समय कई बीच में कई संशोधन भी होते रहे, क्योंकि शिक्षा विभाग को मैं देख रहा था कि कई विषयों पे वो अपनी स्पष्ट स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, कई विषयों पे बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। आपने देखा होगा कि जब एक प्रोविजंस बनाया गया था, पदस्थापन वाली बातें लिखी गई थी कि शिक्षकों का पदस्थापन होगा, पदस्थापन के बाद वह योगदान करेंगे तब जाके वो सरकारी कर्मी बनेंगे। लेकिन इस पे तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं लगातार इन सवालों पे उठाता था, प्रश्न खड़ा करता था और कहता था कि 5,77,000 लोग पूरे शिक्षा विभाग में हैं और 4 लाख शिक्षक जो है नियोजित शिक्षक के रूप में रहे हैं और वो 4 लाख लोगों को पदस्थापित करना आसान काम नहीं है या स्थानांतरण करना आसान काम नहीं है। तो हम लोगों ने मांग भी किया था कि जो शिक्षक अगर अपने ही विद्यालय में रहना चाहते हैं उनको रहने दिया जाए और जो जाना चाहते हैं उनके लिए एक अलग से पॉलिसी आप बना दीजिए। तो खैर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस पे पहल भी किया और एक नियमावली भी बन गई कि जो शिक्षक अपने विद्यालय में है वो अपने ही विद्यालय में योगदान करेंगे, जो जाना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल ट्रांसफर्स के लिए आवेदन भी विभाग ने लिया है, उस पे विभाग अपना विचार भी कर रहा है। आप देखी होंगी कि जो आवेदन आया है उसमें बीमारी के आधार पर, मानवीय पहलू को देखते हुए, पति पत्नी के आधार पर, महिला को, दिव्यांग को या पुरुष को, दूरी के आधार पर, इन सभी लोगों से भी दरखास्त दिए गए हैं। इस पे शिक्षा विभाग तेज गति से अपना काम भी कर रहा है। और आपने देखा होगा कि जो कैंसर पीड़ित है, हृदय के गंभीर बीमारी से पीड़ित है, वैसे लोगों का स्थानांतरण की प्रक्रिया अब शुरू भी हो चुकी है, चल भी रही है। उसको विभाग ने 4 फेजों में भी बांट दिया है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने शिक्षकों की फरियाद को सुना, जो बातों को हम लोग जाके लगातार सरकार को कहते थे और हमारे शिक्षकों के द्वारा लगातार जो आदेश होते थे उन सवालों को सरकार ने सुना है। और एक और बात मैं रश्मि जी बताना चाहता हूं कि आज जी माननीय शिक्षा मंत्री जी को मैंने एक और विषय पे ध्यान आकृष्ट किया है। एक विषय यह था कि जो SCRT के द्वारा जो लोगों का प्रशिक्षण का कार्य किया जा रहा था, तो जी प्रशिक्षण के कार्यों में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही थी। मैंने देखा कि कई ऐसे
डिप्टी डायरेक्टर अंडर के पदाधिकारी हैं जिन्होंने पत्र एक निर्गत कर दिया और मेरे ही क्षेत्र सारण के शिक्षकों पे उन्होंने पत्र भी निर्गत किया और पत्र निर्गत करके उन्होंने प्रत्येक शिक्षक 7200 रुपए काटने का आदेश भी उन्होंने निर्गत कर दिया। और बताइए आप कि जब शिक्षक 3 बार सुबह में 6 बजे से 8 बजे तक उनका पीटी परेड होता है, 8 बजे एक हाजिरी लगती है, फिर 1:30 से 2 बजे एक हाजिरी लगाते हैं और फिर रात में एक 8:30 बजे हाजिरी लगाते हैं। तो 5-6 शिक्षक हमारे या शिक्षिका बहने जो है 8:30 बजे वाला हाजिरी नहीं लगा पाई थी, जिसमें मैंने देखा कि एससीईआरटी ने मोनोपोली करते हुए वो पत्र निर्गत किया और 7200 रुपए काटने का आर्थिक जुर्माना उनके ऊपर लगा दिया। तो इस तरह की तानाशाही रवैया जो पदाधिकारी के द्वारा किया गया, मैंने वैसे पदाधिकारी के बारे में भी मैंने माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को ध्यान आकृष्ट भी कराया कि देखिए यह अर्थदंड देने का प्रोविजन तो कहीं है नहीं। अगर हाजिरी लगाने में कुछ विलंब हो जाए या थोड़ी कहीं परेशानी हो जाए, ठंड का भी दिन है और लंबी कतारें लगती है, खाना खाने की कतारें हो क्योंकि डिनर समय होता है, लंच समय होता है, जो भी छूटता है तो वह पहले वहां जाता है, वो अपनी प्रक्रिया पूरी करता है। तो प्रक्रिया पूरी करने में अगर कहीं विलंब होता है और 14 तारीख को छुट्टी भी थी, 15 तारीख से प्रशिक्षण शुरू हुआ और 15 की रात की यह बात है और वैसे 7 शिक्षकों के ऊपर अर्थदंड की सजा देना कहीं से उचित भी नहीं था। उस पे भी माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने सकारात्मक पहलू भी लिया और सकारात्मकता से सारी बातों को सुना और विचार भी किया। उन्होंने कहा भी कि नहीं ठीक है, मैं इन सारे प्रश्नों को देख लेता हूं। और जो हमारे अभी के परिदृश्य में जो प्रधानाध्यापक की जो बहाली बीपीएससी के माध्यम से जो हो रही थी, उन सब जी, शिक्षकों के बारे में भी हमारी चर्चा हुई है। उस पे भी जल्द से जल्द शिक्षा विभाग अपनी तैयारी कर रहा है कि जो प्रधान शिक्षक है, प्रधानाध्यापक के परीक्षा जो बीपीएससी ने लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है, उनकी भी पोस्टिंग की बात है। उस पे भी मैंने आग्रह किया कि जल्द आप उनकी भी पदस्थापन की प्रक्रिया शुरू कीजिए और जल्द से जल्द उनको नजदीक में ही पदस्थापित कीजिए। इन सारे प्रश्नों को माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने बड़ी सकारात्मक पूर्वक लिया है और मैंने आज तक जितने भी सवालों को रखा है और आपके मंचों पे मैंने जितनी बातों को कहा है, आप तो लगातार हमारे हर जी। इंटरव्यू को कवर करते रही हैं और मैं जो भी काम करा के और आपसे बिल्कुल, लेकिन संवाद करके। आनंद पुष्कर जी, आज तो ऐसा लग रहा है कि खुशियों का खजाना लेकर आए हैं आप शिक्षकों के लिए। एक के बाद एक गुड न्यूज़ ही आप बता रहे हैं। देखिए, गुड न्यूज तो होगा ही क्योंकि हम लोग तो लगातार लगे भी हैं कि किसी भी तरह से हमारे शिक्षकों को गुड न्यूज मिले। और मेरी यह प्रतिज्ञा थी, मैं जब 2023 में रश्मि जी चुनाव लड़ने गया था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुझे कहा था और सारे शिक्षकों ने कहा, और मैं जब गया तो मेरी एक ही मांग थी। मैंने अभी सारे शिक्षकों को एक वादा किया था कि आपको पंचायती राज व्यवस्था से अलग जरूर कराऊंगा और अलग कराने के बाद आपको सरकारी कर्मी का दर्जा अवश्य दिलवाऊंगा। और मैंने तो अपना वादा पूरा कर दिया। और मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि मुख्यमंत्री महोदय की सरकार ने, मतलब यह नीतीश कुमार की सरकार ही एक ऐसी सरकार है जिन्होंने अपने वादे को पूरा किया। और 2017 में जो बनाए हुए अपने संकल्प पत्र थे, जिस संकल्प पत्र को मेरे पिता स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी ने बनवाया था और बिहार विधान परिषद के मंचों पे लगातार वो कहते थे, और उनके साथ बिहार विधान परिषद के सदस्य प्रोफेसर संजय कुमार सिंह, डॉक्टर संजीव कुमार सिंह लगातार सवाल को उठाते थे कि शिक्षकों को भी आप लोग पंचायती राज व्यवस्था से अलग कीजिए। और उनकी बातों को सरकार ने, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सुना और हमारी बातों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सुना और शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया। और सभी शिक्षक आज योगदान कर रहे हैं, राज्य कर्मी का दर्जा हासिल कर लिए हैं। कुछ शिक्षक उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए यह खुशियों का पिटारा तो है ही कि आज सरकारी कर्मी हम लोग बने हैं। लेकिन रश्मि जी, यहीं तक खुशी खत्म नहीं होती है, जी, खुशियां और भी आगे बढ़ती है। और हमारा यह संघर्ष भी है, हमारी यह मांग भी है कि उनकी जो जो समस्या बीच बीच में जो भी पदाधिकारी के द्वारा, विभाग के द्वारा अड़चन आते रहेगा बीच में, उसका निष्पादन, उस उस समस्या का समाधान हम अवश्य कराते रहेंगे। और आपके भी कशिश चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि लगातार आप लोग शिक्षकों के सवाल पे सक्रिय रहती हैं।
बिल्कुल, चूँकि कमेंट्स के माध्यम से भी शिक्षक अपनी अलग-अलग परेशानी लगातार साझा करते रहते हैं और यही हमारी कोशिश भी है कि आपके ज़रिए उनके मन के जो सवाल हैं, उसके जवाब हम तलाश सकें और यही वजह है कि आपसे हम जुड़ते रहते हैं ताकि उन तक एक सुखद मैसेज भी पहुँच सके। तो सक्षमता पास शिक्षकों को मुझे लगता है कि अब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत जल्द उन्हें विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिल जाएगा। जैसा आपने बताया इस मुलाकात में आपकी वही बातचीत हुई है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सक्षमता 2 वाले जो लोग हमारे सक्षमता 1 वाले लोग तो विशिष्ट बन गए हैं, उनका प्रान नंबर जी, वगैरह भी खोला जा रहा है और लेकिन उसमें सक्षमता भी 2 जो लोग वाले बच गए उन्हें अब मिल जाएगा विशिष्ट उन्हें भी शिक्षक का दर्जा। हाँ, उनकी भी काउंसलिंग जल्द कराई जाएगी और वो जो लोग छूटे हैं उनको भी औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और हुँ, उनका भी होगा। और तीसरी बात आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूँ, एक प्रश्न और छूट रहा था जिस पे चर्चा हो रही थी। जी, जी। यह रश्मि जी थी कि बहुत सारे जिला में दिसंबर महीने का वेतन का भुगतान भी शिक्षकों का नहीं हो पाया था। तो मैंने इस दिशा में भी बात किया और डायरेक्टर से भी बात हमारी हुई थी और माननीय मंत्री महोदय को भी मैंने अवगत कराया और जी, इसमें एक बात सामने आई कि शिक्षा विभाग ने सब भेज दिया है और वित्त विभाग ने एक नए सॉफ्टवेयर को लाया है। जैसे पिछले सॉफ्टवेयर जो थे वो CFMS 1.0 थे, अब सरकार ने CFMS 2.0 एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर जिसको TCS जो है लाया है और कलकत्ता में बैठ के वो सारे सॉफ्टवेयर पे काम हो रहा है अंडर चीफ सेक्रेटरी। सारे लोग लगे हुए हैं उसको ठीक करने के लिए और सोमवार से सारी प्रक्रिया चल रही है। वह CFMS 2.0 एक ऐसी सॉफ्टवेयर है जहां पे बिहार सरकार के द्वारा आपको 7 से 8 लाख तरह के बिल बन सकते हैं और अभी उसमें बहुत सारे समस्या का समाधान हो भी चुका है, हजारों से ऊपर बिल बनना शुरू हो गया है। तो बहुत जिले में जहां दिसंबर महीने से नहीं भुगतान हो पाया है, वेतन नहीं मिल पाया है एक दो रोज के भीतर में, वहां भी जल्द से जल्द वो CFMS 2.0, क्योंकि 24/7 वो सॉफ्टवेयर पे वित्त विभाग काम भी कर रहा है, TCS काम भी कर रहा है और जल्द से जल्द उस पे विजय भी प्राप्त करेगा विभाग। और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द उन लोगों का जहां वेतन रुका हुआ है, जैसे जहानाबाद जिला हो गया, बेतिया हमारा जिला हो गया, जी, बेतिया से हमारे मुकुल मुरारी राम जी शिक्षक है, उन्होंने इन सवाल को लगातार मेरे सामने रखा था और वहां की समस्या एक और थी कि चिकित्सा अवकाश की राशि या मातृत्व अवकाश की राशि का भी भुगतान नहीं हो पाया था। तो इस दिशा में भी सकारात्मक चर्चा हुई, वहां के पदाधिकारी से भी चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा भी कि जैसे CFMS 2.0 अपडेट होके आ जाता है, मैं वेतन के साथ ही वह अपडेट करके और सभी शिक्षकों को दे दूंगा। तो इस क्रम में भी रश्मि जी चर्चा हुई, तो मैंने कहा कि आपको मैं जी। यह बात बता दूं। जी, बिल्कुल, आज तो एक के बाद एक कई खुशियों की खबर ही आप बता रहे हैं। एक छोटा-सा कन्फ्यूज़न है आनंद जी, मैं चाहूँगी कि वो भी आप दूर कर दीजिए कि SCERT की ट्रेनिंग के दौरान बायोमेट्रिक तरीके से जिस तरह से अर्थदंड दिया गया है शिक्षकों को, तो क्या जो पैसे काट लिए गए हैं उसे वापस किया जाएगा या अब आगे से ऐसा नहीं होगा? देखिए अर्थदंड तो जो दिया गया है तो हम लोग इसके पक्ष में नहीं है और जी। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने भी कहा कि नहीं यह बिल्कुल ठीक नहीं है। तो हुँ, इस तरह के जो पत्र अभी पैसे काटे नहीं गए हैं, SCRT के द्वारा डिप्टी डायरेक्टर के द्वारा एक पत्र जो है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को भेजा गया है, तो वैसे पदाधिकारी पे माननीय मंत्री महोदय संज्ञान लेंगे भी, बात भी करेंगे और हुँ, मुझे जहां तक लगता है कि उनकी राशि काटी भी नहीं जाएगी, क्योंकि अर्थदंड देने का प्रोविजन कहीं है भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। अगर किसी की हाजिरी कुछ घंटों से अगर छूट जाती है या समय ऊपर नीचे होता है, और आपको ज्ञात भी होगा कि अपर मुख्य सचिव भी लगातार बयान भी देते रहे हैं और कहते भी रहे हैं कि शिक्षा पोर्टल पे अगर जिस शिक्षक की हाजिरी नहीं बन पा रही है वैसे शिक्षकों का अटेंडेंस मैं नहीं काटूंगा, उनका सैलरी से पैसा नहीं काटूंगा। तो आखिर जो यह निम्न स्तरीय के पदाधिकारी है जो इस तरह की सजा एक मासूम शिक्षक को देने का या मासूम शिक्षिका को देने का काम करे, कहीं से उचित नहीं है। अगर वह जी। इस तरह का आदेश निर्गत करेंगे तो स्वाभाविक बात है कि हम लोगों को भी माननीय शिक्षा मंत्री या सरकार स्तर तक उनकी बातों को पहुंचाना पड़ेगा और मैंने पहुंचाया भी और धन्यवाद भी देता हूं, शिक्षा मंत्री ने बड़ा सकारात्मक संज्ञान भी लिया।
चलिए, तो ये अच्छी बात है कि शिक्षा मंत्री से आपकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई और सकारात्मक पहलू निकल कर आया है। शिक्षकों को अब इंतजार नहीं करना होगा, सक्षमता पास शिक्षकों को जल्द ही उन्हें विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिल जाएगा और हमें लगता है कि ये काम भी बहुत जल्द ही होगा। और इसके अलावा भी जो आपने खबरें बताई हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये खबर जानकर, सुनकर शिक्षक भी काफ़ी खुश होंगे। इसके अलावा मैं चाहूँगी कि ये खबर इस वक़्त जितने भी शिक्षक देख रहे हैं, उनके मन में अगर कोई सवाल है जो आप शिक्षा मंत्री आनंद पुष्कर से अगर आप पूछना चाहते हैं शिक्षक नेता से तो आप पूछ सकते हैं। क्यों आनंद जी? अगर उनके मन में कोई सवाल है तो वो कमेंट के ज़रिए आपसे हाँ, पूछ सकते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल वो पूछ सकते हैं, बिल्कुल अपनी समस्या को वो रख सकते हैं और उनकी समस्या का निराकरण हम लोग अवश्य कराएँगे और एक उचित मंच तक उनकी आवाज़ पहुँचेगी, जहाँ तक वह आवाज़ नहीं पहुँच पाती है, वहाँ तक उनकी आवाज़ को हम अवश्य पहुँचाएँगे। और आपका एक बड़ा विश्वसनीय चैनल है और आप लोग लगातार सवालों क्योंकि स्थानांतरण के प्रोविज़न में भी मैंने देखा कि आपके ही मंच से मुझे सारी बातों की जानकारी हुई थी। जी, उस समय पदस्थापित एरिया नहीं ले रहा था, अनुमंडल नहीं ले रहा था, पति-पत्नी का एरिया नहीं ले रहा था और आपने उन सवालों को रखा था और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से मैंने बात किया था और आपके ही मंच पे मैंने कहा भी था कि यह निपटारा भी हो गया है और 2